तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ किम्बोरा हांजियो के साथ खेल रही होती है और वो सोचती है कि अब उसकी कार्टून वेब सीरीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए अब वो आगे वेब सीरीज़ नहीं बनाएंगी। और फिर वो कहती है कि मुझे राइस केक खाने का मन कर रहा है। तभी हांजियो ये सुनता है और फिर वो ऊपर चला जाता है और फिर ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे आता है और किम्बोरा से कहता है कि क्या हम राइस केक खाने के लिए चले, मुझे बहुत भूख लगी है। तो किम्बोरा उससे कहती है कि क्या तुम्हें लोगों को दिमाग भी पढ़ना आता है, पर सॉरी हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरी जॉब का टाइम हो गया है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और फिर रुक कर पीछे मुड़कर हांजियो से कहती है कि थैंक यू कल रात के लिए। और फिर वो बाहर आकर जयसंग के घर को घूरने लगती है। तभी वहाँ पर जयसंग आ जाता है और जयसंग को देखकर अब वो क्या रिएक्शन दे उसे पता नहीं चलता, तो वो उसे हाय कहती है, पर जयसंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वो कहती है कि देखो ना कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तभी कुछ पेड़ के पत्ते उड़कर आते हैं और उसके गाल पर लग जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है चलो बाय, शाम को मिलते हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हांजियो घर के बाहर आता है और जयसंग ने जो नोटिस लगाया होता है उसे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। तभी वहाँ पर जयसंग बाहर आ जाता है और वो हांजियो से कहता है कि क्या तुम जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। तो हांजियो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ ऑफिस में किम्बोरा कोशिदो को सारी बात बताती है जो कल रात को हुई। और फिर वो उससे कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है क्योंकि मुझे अब इस चीज़ से मूव ऑन होना है। तो कोशिदो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो किम्बोरा उससे कहती है कि मुझे एकदम पैट जैसा लड़का चाहिए जो मेरी ही बात सुने, मेरी केयर करे और मेरे अलावा किसी की तरफ देखे बिना। और फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जहाँ वो कोशिदो के डैड के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो कोशिदो के डैड उसे अंदर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि हांजियो के पास तो पैसे ही नहीं है। तो कोशिदो की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत इनोसेंट समझती थी पर तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। और फिर वो उसे फ़ोन निकाल कर देती है और कहती है कि अपने घर वालों को फ़ोन करो, पर हांजियो ने तो पहली बार फ़ोन देखा था। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम सच में इनोसेंट हो या तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, और अब जो भी हो मैं तुम्हें इस खाने की भरपाई करे बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोशिदो अपने रेस्टोरेंट में आता है और वो हांजियो को वहाँ पर देखता है। और फिर वो सोचता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। और फिर वो अपने रेस्टोरेंट में देखता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ हांजियो को ही घूर रही होती है। और यहाँ वो उसकी मॉम से कहता है कि क्या आपने एक नया पार्ट टाइमर रखा है। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, बस इसको अभी नहीं रखा है मैंने, पर ये काम अच्छा करेगा तो शायद हम इसे हायर भी कर ले। तो फिर कोशिदो उसकी मॉम से कहता है कि आपको तो हुनर को पहचानना भी नहीं आता, देखो इसकी वजह से लड़कियों की कितनी भीड़ है हमारे रेस्टोरेंट में। और उसकी मॉम देखती है कि सभी लड़कियां हांजियो को ही घूर रही है। और फिर उसकी मॉम थक कर बैठ जाती है और कहती है कि आज इतने सारे कस्टमर है इसलिए मैं थक गई। तो फिर हांजियो उनके बिना कुछ कहे उनके शोल्डर्स पे मसाज कर कर देता है और ये सब कुछ कोशिदो देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कोशिदो के डैड आते हैं फिश लेकर और वो गलती से उस फिश को टेबल पर गिरा देते हैं। और फिर वो कस्टमर से माफ़ी मांगते हैं और वो उस फिश को उठाकर डस्टबिन में फेंकने वाले होते हैं। तभी हांजियो फिश को उनकी प्लेट से उठा लेता है और फिर वो खाने लगता है। और यहाँ कोशिदो ये सब देखकर सोचता है कि मुझे किम्बोरा का बताया हुआ लड़का मिल गया। और फिर वो नेक्स्ट डे जयसंग के पास जाता है और जयसंग से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम किम्बोरा को डेट करोगे या नहीं। तो जयसंग उसे मना कर देता है। तो फिर कोशिदो कहता है कि तुम पछताने वाले हो। और फिर वो कहता है कि वैसे भी किम्बोरा आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। तो ये सुनकर जयसंग को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे कोई परवाह नहीं। और फिर हमें किम्बोरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ब्लाइंड डेट का वेट कर रही होती है और वो कोशिदो से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर हांजियो आ जाता है। तो हांजियो को देखकर किम्बोरा उससे कहती है कि क्या तुम भी ब्लाइंड डेट पर आए हो। तो हांजियो उससे कहता है कि हाँ वो भी ब्लाइंड डेट पर आया है। तो किम्बोरा कहती है कि ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और फिर वहाँ पर वो दोनों अपने ब्लाइंड डेट का वेट करते हैं पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है पर किम्बोरा का ब्लाइंड डेट आता नहीं। तो फिर वो हांजियो के पास जाकर हांजियो से पूछती है कि क्या तुम्हें कोशिदो ने भेजा है। तो हांजियो अपना सर हाँ में हिलाता है। तो किम्बोरा अपने आप से कहती है कि मेरे क्या दिन आ गए हैं। तभी हांजियो कहता है कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं इतनी भी रूड नहीं हूँ जो तुम्हें मना कर दूँ। और फिर वहाँ पर वो दोनों ब्लाइंड डेट के लिए जाते हैं जहाँ पर रास्ते में एक न्यू शॉप खुली होती है जहाँ पर उनको जीतने पर सॉफ्ट टॉयज मिल सकते थे। ये देखकर किम्बोरा
वहाँ पर गेम खेलने के लिए जाती है हांजियो को लेकर, पर वहाँ पर वो 3 बार हार जाती है और फिर वो सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हांजियो सही कप को पलट देता है। तो ये देखकर शॉप वाला उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं खेलते। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ तुम खेलो, और फिर यहाँ पर हांजियो एक एक करके सभी टॉयज को जीत लेता है और यहाँ किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो हांजियो से कहती है कि तुमने मेरे लिए इतने सारे टॉयज जीते, इसलिए मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगी। और फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हांजियो किम्बोरा से कहता है कि तुम्हें अपनी वेब सीरीज़ बंद नहीं करनी चाहिए, तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो किम्बोरा कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो आगे क्या ड्रॉ करे। तो हांजियो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। तभी किम्बोरा को जैसंग का कॉल आता है, पर किम्बोरा जैसंग के कॉल को पिक नहीं करती है और उसे इग्नोर करती है। और फिर हमें जैसंग को दिखाया जाता है, जो किम्बोरा के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी किम्बोरा और हांजियो वहाँ से आ रहे होते हैं। तो किम्बोरा को देखकर जैसंग उसके पास जाता है और किम्बोरा से कहता है कि तुमने मेरे कॉल क्यों पिक नहीं किया। तो किम्बोरा उसे कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट में बिजी थी। तो ये सुनकर जैसंग उससे कहता है कि क्या तुम मिस्टर गुबोंग के साथ डेट पर गई थी। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ मैं इनके साथ डेट पर गई थी और इन्होंने मुझे बहुत सारे सॉफ्ट टॉय भी जीत कर दिए। तो ये सुनकर जैसंग को बुरा लगता है और फिर किम्बोरा वहाँ से जाने लगती है। तो जैसंग उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो किम्बोरा कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और यहाँ जानबूझकर हांजियो भी उसे धक्का दे देता है। तो फिर जैसंग किम्बोरा से कहता है कि हांजियो के लिए दूसरा नया मालिक मिल गया है। ये सुनकर किम्बोरा शॉक हो जाती है, साथ में हांजियो भी शॉक हो जाता है। और फिर जैसंग उससे कहता है कि कल वो लोग हांजियो को लेने के लिए आ जाएंगे। और फिर किम्बोरा कुछ भी नहीं बोलती और फिर वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद हांजियो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में हांजियो को दे दोगी। तो फिर किम्बोरा कहती है कि हाँ, उसके भले के लिए मुझे ये करना होगा, क्योंकि वो वैसे भी मेरे घर पर थोड़े दिनों का मेहमान था। तो हांजियो किम्बोरा से कहता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई होगी, इसलिए तुम उसे नहीं दोगी। तो किम्बोरा कहती है कि नहीं, मुझे उसके भले के लिए उसे दे देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत केयरलेस हूँ। और फिर कहती है कि ठीक है, मैं हांजियो के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ, क्योंकि वैसे भी कल वो जाने वाला है। और फिर किम्बोरा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हांजियो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि किम्बोरा भी अब उसे छोड़ने वाली थी। और फिर वो अपने आप से कहता है कि वैसे भी वो एक इंसान नहीं है, वो एक पिल्ला है। और फिर वो उस छोटे बच्चे से मिलने के लिए जाता है और वो छोटा बच्चा खाना लेने के लिए उसकी दादी के पास जाता है। और फिर यहाँ पर हांजियो उसके बाजू में रखी हुई बिल्ली को ग्रैंड माँ कहकर बुलाता है और उनसे कहता है कि अब मुझे इंसान ही बनना होगा, क्योंकि मुझे किम्बोरा के साथ रहना है। और फिर यहाँ पर वो छोटा बच्चा वापस आता है। तो हांजियो उससे पूछता है कि इंसान कैसे बनते हैं। तो फिर वो छोटा बच्चा कहता है कि मेरी दादी ने एक बार मुझे कहानी सुनाई थी। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत सारे गार्लिक लेकर बैठा हुआ होता है और वो एक साथ ही बहुत सारे गार्लिक खाने लगता है। और यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट खराब लगता है, फिर भी वो खाता रहता है। और यहाँ पर वो खाते खाते वहीं पे गिर जाता है और कहता है कि मुझे इंसान बनना है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर शाम को किम्बोरा जब घर आती है तो वो देखती है कि हांजियो फर्श पर गिरा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये शायद इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि ये आपका अटेंशन पाना चाहता है। तो ये सुनकर किम्बोरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती है कि उसे हांजियो के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और फिर हमें कोशिदो और जिहुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ही शॉप में एक ही दवाई लेने के लिए आए होते हैं। और जिहुन कोशिदो को देखकर कहती है कि तुम पहले ले लो, और यहाँ पर कोशिदो दोनों ही बोतल उठाकर वहाँ से चला जाता है। और जिहुन देखती है कि उसके लिए तो बची ही नहीं है। और फिर वो बाहर निकल कर आती है, जहाँ पर कोशिदो उसके लिए दवाई लेकर खड़ा हुआ होता है। और फिर कोशिदो उसे दवाई की बोतल देता है और जिहुन उसे थैंक्स कहती है। और फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कोशिदो उसके पीछे आने लगता है। तो जिहुन को लगता है कि शायद कोशिदो उसे पसंद करता है, इसलिए शायद वो उसे घर तक छोड़ने के लिए आ रहा है। तो जिहुन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे घर तक मुझे छोड़ने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊँगी। और वो आगे देख कर चलने लगती है। तो कोशिदो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, और मैं रोज़ इसी रास्ते से तो अपने घर जाता हूँ। और फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं अब इसके आगे चलूँगा। और फिर वो भागकर उसके पीछे जाने लगता है। तो जिहुन उसे अपने पीछे आते हुए देखकर वो और ज़्यादा तेज़ भागने लगती है। और यहाँ पर कोशिदो रुक जाता है, पर जिहुन तो रुकती नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो कोशिदो ये देखकर अपने आप से कहता है कि लगता है इसे मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए ये यहाँ से भाग गई। और फिर हमें जिहुन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है
की। कोशिदो ने उससे बात की और वो उसके पीछे पीछे भी आया। और फिर हमें किम्बुरा को दिखाया जाता है जो हानजियो के साथ बैठी हुई होती है और वो हानजियो से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान भी नहीं रखती, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। और अब तुम्हें कल नए दूसरे मालिक लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें उन लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। और फिर हानजियो वहाँ से भाग जाता है और फिर वो खुद को आईने में देखकर कहता है कि इसने मेरा ऐसा हेयर स्टाइल क्यों बनाया, और फिर वो अपने बालों को जैसे थे वैसे कर देता है। और फिर वो अपने आप से कहता है कि उसे सोना नहीं है, अगर वो सो गया तो वापस बिल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे कल वो लोग लेकर चले जाएंगे, इसलिए उसे सोना नहीं है। और फिर वो नीचे आ जाता है और हॉल के चक्कर काटने लगता है। तब भी वहाँ पर किम्बुरा डोर खोलकर हानजियो को ढूंढने लगती है और फिर कहती है कि गुब्बोंग, क्या तुमने हानजियो को देखा? तो हानजियो से कहता है कि मैं यही हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो किम्बुरा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम एकदम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो ट्रैवलिंग राइटर बनना है ना? तो हानजियो से कहता है कि मुझे ट्रैवलिंग राइटर नहीं बनना, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये सुनकर किम्बुरा शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।